आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। यानी कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, किसे बोला जाता है और यह इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, कैसे किया जाना चाहिए, ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो, पूरा देखते हो शुरू से अंत तक, तो आप जो है पूरी समझ जाओगे, पूरी तरह समझ जाओगे वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे बात करते हैं, सीधे जानते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले, वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे जानने से पहले आप यह जानिए कि प्राइस और वैल्यू किसे बोला जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, प्राइस और वैल्यू को एक ही समझने मत लगना, ये दोनों अलग अलग है इन्वेस्टिंग के टर्म में, दोनों सेम नहीं है। तो इन्वेस्टिंग में वैल्यू का मतलब होता है मूल्य और वहीं पे प्राइस का मतलब होता है दाम या फिर कीमत। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस जो है ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन वैल्यू की बात करें तो वैल्यू जो है ऊपर नीचे नहीं होते रहता है, वह कंटिन्यूअस बढ़ते रहता है, बोल सकते हो। ओके, तो इतना समझ में आया ना प्राइस और वैल्यू के बारे में। इतना जान गया तो चलिए आगे जानते हैं और एक टर्म को समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे जानने से पहले। और यह टर्म है जिसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब होता है आंतरिक मूल्य, अंतर्निहित मूल्य या फिर मूलभूत मूल्य होता है। ओके, इतना समझ में आया। तो अब चलिए जानते हैं, समझते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है उसे जानिए। तो देखिए, जब किसी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम, कीमत या प्राइस पर खरीदा जाता है, उसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग बोला जाता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। यानी कि कंपनी के स्टॉक को डिस्काउंट या छूट पर खरीदने को ही वैल्यू इन्वेस्टिंग बोला जाता है। ओके, इतना समझ में आया ना। जैसे कि आप जो है किसी वस्तु को डिस्काउंट मिलने पर तुरंत खरीद लेते हो, जल्दी में खरीद लेते हो, उसी प्रकार से आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझ सकते हो। ओके, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप जो है किसी कंपनी का स्टॉक को जब उसमें डिस्काउंट मिलता है, यानी कि स्टॉक प्राइस जो है घट जाता है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाता है, उस समय आप उस कंपनी का शेयर को, स्टॉक को बाय करिए, खरीदिए। उस स्टॉक का प्राइस जो है जितना कम होता जाता है, जितना घटते जाता है, उतना आपको खरीदते जाना है स्टॉक को। ओके, तो इतना समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय पर किसी भी कंपनी का स्टॉक का प्राइस जो है, स्टॉक का दाम जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आ ही जाता है। चाहे उस स्टॉक का प्राइस कितना ज्यादा बढ़ा हो या फिर कितना ज्यादा कम हो बड़ा हो, मायने नहीं रखता है। वह जो है लंबे समय में, लॉन्ग समय के बाद, कुछ सालों के बाद अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के लेवल पर आ ही जाता है। किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू समय के साथ हमेशा बढ़ते रहता है। ओके, इतना समझ में आया ना। इतना समझ गए तो चलिए अब आगे जानते हैं, आगे बात करते हैं। यानी कि जानते हैं नेक्स्ट कि वैल्यू इन्वेस्टिंग किस प्रकार से किया जाता है या फिर किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में जानते और समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जब किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस, दाम जो है उस स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाता है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से उस स्टॉक का प्राइस, दाम जो है कम हो जाता है, घट जाता है, उस समय उस स्टॉक को बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए। खरीद लेने के बाद उसे कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक होल्ड करके रखिए। और जब उस स्टॉक का प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू को क्रॉस कर जाता है और ऊपर चला जाता है, यानी कि स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, उस समय आपको बेचना है अपने स्टॉक को और उससे प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा कमाना है। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो और अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सकते हो, प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ओके, तो इतना समझ में आया ना अभी तक आपको जो मैं बताया। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। यदि समझ में फिर भी नहीं आ रहा है या फिर नहीं आया है तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। ओके, मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है और उस कंपनी के स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपया है, 100 रुपया है, और वही स्टॉक का प्राइस, दाम जो है 60 रुपया है। ओके, यानी कि यहाँ पे देखिए कंपनी ए का इंट्रिंसिक वैल्यू, उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपया है और उसी स्टॉक का प्राइस जो है 60 रुपया है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, बोल सकते हो, उस स्टॉक का प्राइस, उस स्टॉक का दाम। तो इस समय में आप जो है स्टॉक को बाय करते हो, खरीद लेते हो, तो इसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग बोला जाता है। यानी कि आपने जो है 100 रुपया के स्टॉक को 60 रुपये में बाय कर लिया, 60 रुपये में खरीद लिया, तो यही आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग बोला जाएगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाएगा। ओके, इतना समझ में आया ना। अभी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरी समझ में आ गया होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है
और किस प्रकार से वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जाता है ये भी आप लोग बता दिए एग्जाम्पल के साथ में। तो इस प्रकार से आप जो है आज के बाद वैल्यू इन्वेस्टिंग जरूर करोगे, ये उम्मीद करता हूँ। ओके, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पूरी समझ में आ गया होगा, पूरी क्लियर हो गया होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप जो है निसंदेह मुझे पूछ सकते हो कॉमेंट करके। ओके, तो चलिए वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।